सभी को नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोचक और व्यवहारिक पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कोश एक परिचय। कक्षा 11 की हिंदी की पुस्तक अभिव्यक्ति एवं माध्यम का पाठ 16 है, कोश एक परिचय। तो लीजिए आज का पाठ शुरू करते हैं। कोश का तात्पर्य है खजाना, संग्रह या भंडार। भाषा एवं साहित्य की आवश्यक जानकारी एक स्थान पर जहाँ उपलब्ध होता है वो कोश कहलाता है। प्रायः ऐसा होता है कि किसी पुस्तक या किसी रचना को पढ़ते समय जब किसी शब्द का अर्थ समझ नहीं आता तो बड़ी उलझन सी महसूस होती है। पढ़ने का क्रम टूट जाता है। उस एक शब्द की वजह से, उसका अर्थ समझ ना आने की वजह से वाक्य का अर्थ समझ नहीं आता और आनंद में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अभिव्यक्ति एवं माध्यम पुस्तक के पाठ 16 कोश एक परिचय में एक काल्पनिक रूपक कथा के माध्यम से इस विषय को सरल, सरस, रोचक ढंग से समझाया गया है। प्रमुख प्रतीकात्मक शब्द इसमें जो लिए गए हैं, चंद्रिका, लता दीदी, परी, शब्द लोक, साहित्य लोक, चरित्र लोक, विश्व ज्ञान लोक आदि, और इनके माध्यम से कोश विषय को प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं यह पाठ। कोश वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। शब्द कोश, विश्व ज्ञान कोश, चरित्र कोश, साहित्य कोश, संदर्भ ग्रंथ कोश। अब हम इनको विस्तार से समझेंगे। शब्द कोश, जैसा कि नाम से ही पता है, शब्द का खजाना। विभिन्न शब्दों के अर्थ एवं उनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी देने वाले पुस्तक को शब्दकोश कहते हैं। प्रत्येक भाषा का अपना शब्दकोश होता है। एक भाषा से दूसरी भाषा को समझने के लिए अलग अलग शब्दकोश होते हैं, जैसे हिंदी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, उर्दू से हिंदी आदि। हिंदी शब्दकोश में लगभग 5 लाख शब्द हैं। वैसे देखा जाए तो शब्द बहुत हैं, परंतु जब प्रयोग होते होते शब्द मान्य हो जाते हैं तो वे शब्दकोश में स्थान पा जाते हैं। हिंदी का शब्द भंडार अत्यंत समृद्ध है। शब्दकोश को देखने के लिए वर्णमाला का ज्ञान बहुत आवश्यक है। शब्दकोश में सभी शब्द वर्णों के क्रम से अत्यंत सुव्यवस्थित ढंग से लगे होते हैं। इसीलिए शब्दकोश से किसी शब्द की जानकारी ढूंढने के लिए वर्णमाला अच्छी तरह याद होना परम आवश्यक है। स्वर एवं व्यंजन का सही क्रम, क वर्ग, च वर्ग आदि सभी वर्ग, संयुक्त अक्षरों में छिपे वर्णों का ज्ञान होने पर ही शब्दकोश का लाभ आसानी से लिया जा सकता है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ वर्णमाला प्रस्तुत किया गया है। स्वर हैं, उसके बाद अनुस्वार और विसर्ग, फिर मूल व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन और आगत। इस प्रकार हमारी वर्णमाला है। शब्दकोश को देखने का तरीका होता है, उसका पालन करना ज़रूरी है, अन्यथा शब्द ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले
शब्दकोश के शुरू में एक संकेत सूची होती है। उस सूची को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। आपकी सुविधा के लिए ये सूची यहाँ प्रस्तुत की गई है। संकेत सूची में बताया जाता है कि किस संक्षिप्त संकेत का क्या अर्थ है, जैसे पु अर्थात पुल्लिंग, वि अर्थात विशेषण, ए अर्थात एकवचन, संग अर्थात संज्ञा, तत् अर्थात तत्सम आदि इस प्रकार दिए होते हैं। शब्दकोश में सभी शब्द अत्यंत व्यवस्थित क्रम में वर्णमाला अनुसार दिए होते हैं, पर एक बात ध्यान रखने की है कि यह अ से शुरू न होकर अंग से शुरू होता है, अर्थात अंग अ, आ, इ, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ का क्रम चलता है। इसी प्रकार व्यंजनों का क्रम रहता है, जैसे कंग, क, का, की, कु, के, कै, को, कौ। शब्दकोश को देखने का तीसरा क्रम है कि एक वर्ण एवं मात्रा से शुरू होने वाले शब्दों का क्रम उसके द्वितीय या तृतीय वर्ण और मात्रा के अनुसार क्रम पाते हैं। जैसे गोदावरी और गोमती दोनों शब्दों में गो समान है, तो द और म वर्ण के क्रम के अनुसार गोदावरी शब्द पहले आएगा और गोमती बाद में। चौथी बात जो ध्यान रखने की है, संयुक्त अक्षर जिन वर्णों से मिलकर बनते हैं उनके अनुसार वे उस वर्ण के अंत में आते हैं। जैसे क्यारी शब्द के बाद क्रमिक आएगा और फिर क्वार आएगा। श संयुक्त वर्ण क और श से बना है, तो यह उसके बाद आएगा। यह सब कौ के बाद आएगा। इसी प्रकार त्र संयुक्त वर्ण त और र से बना है, तो यह त वर्ण के क्रम में अंत में आएगा। प्रत्येक शब्द के परिचय में उसका पद, लिंग, वचन, कारक, प्रयोग, विभिन्न संदर्भों में अर्थ आदि लिखा होता है। शब्दकोश के प्रत्येक पृष्ठ पर शब्दों का जोड़ा होता है, जैसे उतरना, उत्थान, जड़, जन। यह शब्द युग्म उस पेज का पहला और आखिरी शब्द होता है। इससे किसी शब्द को ढूंढना आसान हो जाता है। उदाहरण स्वरूप चंद्रिका, लता, संकेत, सूची, परी, शब्दलोक। इन शब्दों का शब्दकोश में क्रम इस प्रकार होगा। पहले च यानी चंद्रिका, फिर प यानी परी, फिर ल यानी लता, फिर श यानी शब्दलोक, और फिर स यानी संकेत, और फिर सु यानी सूची। तो इस तरह से शब्दकोश में शब्दों को देखा जाता है। दूसरा है विश्व ज्ञान कोश। तो जिस प्रकार शब्दकोश में शब्दों का संपूर्ण जानकारी सहित संग्रह होता है, उसी प्रकार दुनिया भर की सभी खास जानकारियाँ विश्व ज्ञान कोश में रहती है। इसमें विश्व की सभी सूचनाएं वर्णमाला के क्रम से उपलब्ध होती हैं। तीसरा है चरित्र कोश। चरित्र कोश यानी चरित्र का खजाना। चरित्र कोश या व्यक्ति कोश में सभी महापुरुषों एवं प्रसिद्ध लोगों का ब्यौरा होता है। इसमें उनके नाम के अनुसार वर्णमाला के क्रम से जीवन एवं कार्यों की जानकारी उपलब्ध होती है।
चौथा है साहित्य कोश। इसमें साहित्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी होती है। इसमें साहित्य संबंधित शब्दों को वर्णमाला के क्रम से देखा एवं समझा जा सकता है। पांचवा संदर्भ ग्रंथ कोश। किसी विषय या टॉपिक से संबंधित पुस्तकों की सूची एवं उनकी जानकारी संदर्भ ग्रंथ कोश में उपलब्ध होता है। इसमें भी सारी जानकारी शब्दकोशीय क्रम से ही प्राप्त होती है। चलिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोशीय क्रम से लिखिए। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। शामिल, मीनाक्षी, अज्ञानी, दिनमान, त्रिभुज। वर्णमाला के अनुसार इन्हें क्रम में लगाना है। अ अज्ञानी, त त्रिभुज, द दिनमान, म मीनाक्षी, श शामिल। अगला प्रश्न है, कोश कितने प्रकार के होते हैं? कोश 5 प्रकार के होते हैं। शब्दकोश, विश्व ज्ञान कोश, चरित्र कोश, साहित्य कोश, संदर्भ ग्रंथ कोश। इनके उपभेद कई सारे हो सकते हैं, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। भारतीय लोक साहित्य कोश। तो साहित्य कोश जितने प्रकार के साहित्य हुए उतने प्रकार के साहित्य कोश हो गए। आपको गृह कार्य एवं परियोजना कार्य के लिए कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। शब्दकोश का क्या महत्व है? चरित्र कोश से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोशीय क्रम से लिखिए। संकलन, अनजान, पृथ्वी, भारतीय, संघर्ष। 2 प्रोजेक्ट है। साहित्य जगत के 10 महान लोगों के बारे में चरित्र कोश बनाइए। किसी भी लेखक या कवि, कहानीकार, किसी के बारे में भी आपको लिखना है। किसी एक अक्षर से संबंधित 50 शब्दों का शब्दकोश बनाइए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।